हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका फिर से आपके अपने चैनल अनबॉक्सिंग अखिल में। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अखिलेश। तो आज हम लोग एक बड़ी कॉमन से प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है बॉडी टेम्परेचर के बारे में। ठीक है, तो इसको मेजरमेंट कैसे करेंगे। गर्मी का दिन होता है या जब कभी फीवर वगैरह हो जाता है तो बॉडी अक्सर हाई टेम्परेचर एक्यूमुलेट कर लेती है। तो इसको मेज़र करने के लिए कि फीवर है कि नहीं है, ये कैसे पता चले। तो इसके लिए मैंने क्या किया ना, एक हिग्स का थर्मोमीटर खरीद के लाया है, डिजिटल थर्मोमीटर, जो अभी लगभग 150-200 के आसपास पड़ा। ठीक है, तो एक इसके बारे में क्या है ना कि मैंने तो इसका मैनुअल वगैरह पढ़ के देख लिया कि कैसे यूज़ करना है। बट बहुत बार क्या होता है ना कि लोगों को समझ नहीं आता कि इसको यूज़ कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे नंबर्स अलग अलग दिखाते हैं, कितने देर के लिए रखना है, कैसे करना है। तो ये प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसका एक छोटा सा वीडियो बना दिया जाए, जिसमें आप लोगों को ये बता दिया जाए कि यूज़ कैसे करते हैं। मैं इसका कोई रिव्यू नहीं कर रहा, ओके। हम बस बात कर रहे हैं कि बॉडी का टेम्परेचर को कैसे मेज़र करेंगे। तो ये देखो, ये है वो थर्मामीटर मेरे हाथ में। ठीक है, तो इसको अभी ऐसे ओपन कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे, ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है, ये इसको प्रोब बोलते हैं या नीडल बोलो। जो क्या करता है ना, आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने का काम करता है। यही आपके, इसको आप माउथ में लगा सकते हो या अंडर आर्म्स में लगा सकते हो, और जैसा डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, ओके। अनदर है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको छोटा सा एक एलसीडी स्क्रीन दिख रहा होगा, जिसमें क्या होता है ना, ये रीडिंग दिखाता है। ठीक है, तो वो भी अभी हम देखेंगे। ये आप देख रहे हो, ये बटन है जिससे कि ये थर्मामीटर जो है ये ऑन ऑफ होता है। और यहाँ पे आप देख रहे हो, ये देखो, यहाँ पे क्या होता है ना, बैटरी होता है और इसके अंदर सर्किट लगी होती है जिसको आप निकाल सकते हो। तो मैं इसका एक वीडियो बना दूंगा कि अगर बैटरी जब डिस्चार्ज हो जाएगा तो कैसे उसको चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये हमने लगा दिया। तो चलो अभी हम लोग इसको ऑन करके देखते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो जैसे ही आप इसको ऑन करोगे ना, तो देखना आपको स्क्रीन पे ना कुछ कुछ लिखे हुए दिखेंगे। जैसे देखो, यहाँ पे नीचे एम लिखा हुआ है, ऊपर एफ लिखा हुआ है। एम का मतलब जो है, देखो एम चला गया। एम का मतलब है कि लास्ट टाइम जो आपने मेजरमेंट किया था वो टेम्परेचर था। और एलो का मतलब है कि नाउ दिस थर्मोमीटर इज रेडी टू टेक योर टेम्परेचर। ठीक है, फिर से इसको ऑफ करके फिर से एक बार ट्राई करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। जैसे ही मैंने इसको ऑन किया, ये मस्त स्टार्ट हो गया। देखो यहाँ पे एम लिखा हुआ है, गायब हो जाएगा। तो एम का मतलब था कि लास्ट जो आपने टेम्परेचर लिया था, और एलो लिख दिया। एलो लिखने का मतलब है कि अब आप इससे अपना जो बॉडी का टेम्परेचर है वो ले सकते हो। तो अभी आपने देखा कि कैसे वहाँ पे एम और एफ लिखा हुआ था। अच्छा, कभी कभी क्या होता है ना कि वहाँ पे एलो नहीं लिखा होगा, एलो की जगह पे कोई एक नंबर लिखा हुआ होगा। जैसे ही एम खत्म होगा ना, एक नंबर लिखा हुआ होगा। तो उसका रीज़न क्या होता है ना कि जैसे देखिए क्या होता है ना कि आपका जो सर्फेस है रूम का भी अपना एक टेम्परेचर होता है। तो इस थर्मामीटर में क्या होता है ना कि 90 डिग्री एक सेट किया होता है, 90 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अगर आपके रूम का टेम्परेचर 90 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्विवेलेंट या उससे कम होता है ना, तो वहाँ पे एलो लिखा हुआ होता है। ठीक है, और अगर आपका रूम का टेम्परेचर ही 90 डिग्री से ज़्यादा हो, तो जो थर्मामीटर होता है हमेशा वो टेम्परेचर दिखाता है। तो इसका मतलब ये नहीं समझना है कि जो थर्मामीटर है वो ख़राब हो गया है। ठीक है, एम जैसे ही खत्म हुआ, जैसे ही आप ऑन करोगे, एलसीडी ऑन होगा। ऑन होते ही आपका लास्ट मेजरमेंट वहाँ पे दिखाएगा 2 सेकंड के लिए, और एम लिखा हुआ जो वो चला जाएगा। जैसे ही वो जाएगा, आपका जो ये थर्मामीटर है दैट इज़ रेडी टू टेक योर टेम्परेचर। तो अभी हम लोग ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, ये देखो, ये मैं अभी इसको ऑन करता हूँ। ये मैंने ऑन किया, ये 91.3 और ये चला गया। अभी देखो ये एलो आ गया। तो अभी क्या करेंगे ना, जब भी आपको मेजरमेंट लेना हो तो सबसे पहले क्या करो ना, आपके अंडर आर्म्स जो होते हैं वो पसीने से भीगे होते हैं। सबसे पहले उसको क्लीन कर लो, और क्लीन करने के बाद इसको, ये नॉब को अच्छे से यहाँ पे प्रेस करके रख लो। ठीक है, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे टेम्परेचर को मेज़र। ये देखिए, ये मेरे बॉडी का भी टेम्परेचर, मैंने इसको अपने अंडर आर्म में लगा रखा। देखे 95.9, 96 है ना। और ये देखो, तब तक लगा कर रखना है जब तक ये कम्प्लीटली मेज़र नहीं करता। और ये मेज़रमेंट करने में तकरीबन 1 मिनट का टाइम लेता है। तो अभी आप ऐसा नहीं करना कि इसको निकाल देना, जैसे मैंने अभी लगाया है। तो ये सिस्टम क्या करेगा ना, जैसे ही आपका जो टेम्परेचर ये कम्प्लीटली ले लेगा, देखिए ये बीप बीप का आवाज़ करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये बीप बीप का आवाज़ कर रहा है, दैट इज़ ये जो आपका टेम्परेचर है वो लॉक हो गया। देखिए, ये मेरा फाइनल टेम्परेचर आ गया बॉडी का 96.4। तो अभी जो मेरा बॉडी टेम्परेचर है वो 96.4 है, करेक्ट। तो ये सिंपल सा फंडा है। अभी फिर इसे इसको ऑन ऑफ करके मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे, हम लोग जो भी बात कर रहे थे कि ये मेमोरी वगैरह कैसे करता है। ठीक है, जैसे मैंने इसको ऑफ किया, ऑफ करके मैं जैसे इसको ऑन करता हूँ, देखो अब दिखेगा कुछ। देखो ये दिखा है 96.4, ये मेरा लास्ट टेम्परेचर था। और ये फिर से 91.9 आ गया, क्योंकि अभी ये इसका टेम्परेचर वगैरह रूम का इसने 90 से ज़्यादा डिटेक्ट किया। इसलिए ये देखो, जैसे ये ब्लिंक करने लगेगा ना, आप इसको यूज़ करना सोच कर सकते हो। और ये 30 सेकेंड्स में ही आपका बॉडी का टेम्परेचर बता देगा। देखिए, सिंपल सा ये फंडा था इस थर्मोमीटर को यूज़ करने का। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल
आप इसको ऑन कीजिए। ऑन करते ही 2 सेकंड के लिए आपको ये आपका पुराना टेम्परेचर दिखाएगा और 2 सेकंड के बाद ये रेडी हो जाएगा नेक्स्ट टेम्परेचर को रीड करने के लिए, ठीक है। बॉडी में लगाइए, मैक्सिमम 30 सेकंड ये लगाता है। 30 सेकंड के बाद ये खुद ही बीप 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 3 बार बीप 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 की आवाज़ करेगा। आप समझ जाओ कि टेम्परेचर इसने रिकॉर्ड कर लिया और आप इसको वापस से देख सकते हो। तो कैसा लगा ये वीडियो, और अगर कुछ और जानकारी चाहिए होगा तो मुझे आप ज़रूर कमेंट करके बताएं।